नमस्कार ग्वालियर, आप सुन रहे हैं गूंज 90.8 एफएम। मैं हूँ आपके साथ आरजे प्रिया। शो चल रहा है एक मुलाकात, जिसमें आज हमारे खास मेहमान हैं श्री अनिल सरोडे जी, फाउंडर ऑफ विवेकानंद मीडियम ग्वालियर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है गूंज में। धन्यवाद। सर के साथ बातों का सफर शुरू करते हैं और आज हम सर से ढेर सारी ज्ञान की बातें ग्रहण करने वाले हैं। सर, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही है कि विश्व योगा दिवस आने वाला है जी। आखिर विश्व योगा दिवस की शुरुआत कैसे हुई? योग के कार्यक्रम तो भारत में और भारत के बाहर विदेशों में अनेक जगह पर होते रहे हैं, लेकिन इसको प्रमुख रूप से हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को उठाया कि विश्व के स्वास्थ्य के लिए, विश्व के कल्याण के लिए और वैयक्तिक आरोग्य की दृष्टि से भी योग यह एक बहुत महत्वपूर्ण विधा है। दूसरा, इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि यह निःशुल्क है, किसी प्रकार कोई खर्च करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत समय यदि मनुष्य अपने दैनिक जीवन में, व्यावहारिक जीवन में निकाल लेता है तो योग का अभ्यास हो सकता है, जिससे स्वस्थ रहा जा सकता है, चाहे शारीरिक स्तर पर हो, चाहे मानसिक और विभिन्न स्तरों पर। और इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस कार्यक्रम को यूएनओ के माध्यम से उठाया और उसको सर्वमान्य कराकर सारे विश्व में इन कार्यक्रमों की शुरुआत हो, ऐसा प्रयास किया। जी सर, योगा डे जो है, ये विश्व योग दिवस है, इसको मनाने का उद्देश्य क्या है आखिर? विश्व योग दिवस का मुख्य उद्देश्य तो यही है कि अधिकाधिक लोग अपने जीवन में योग को उतारें। अब योग को उतारे मतलब क्या, इसका क्या अर्थ होता है, क्या तात्पर्य है? उसका सीधा सीधा तात्पर्य है कि योग अपने जीवन में उतारना। तो योग की जो विभिन्न विधाएं हैं, जो सर्वसामान्य जन अपने जीवन में ला सकते, लागू कर सकते हैं, जिसके लिए बहुत थोड़ा समय देने से भी काम हो सकता है, ऐसी यह विधा होने के कारण इसको अपने जीवन में यदि लाते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सकते हैं। क्योंकि आप सब देखते हैं कि वर्तमान जीवन ये बहुत आपाधापी का, बहुत उहापोह का, बहुत भागदौड़ का, भागम भाग का। एक तरफ तो मनुष्य देख रहा है कि अपने जीवन में बहुत वैज्ञानिक प्रगति हुई है, नित नए आविष्कार, नित नए सुख के साधन जीवन में आ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम यह भी देखते हैं कि हमारे जीवन का स्तर धीरे धीरे नीचे जा रहा है, और ऐसे में कोई एक विधा ऐसी होनी चाहिए कि जो विधा इन सब बातों पर हमें एक मार्गदर्शन कर सकती है, उपाय दे सकती है और हमारे जीवन को सुखकर, आनंदी बना सकती है। और इस दृष्टि से योग यह सर्वोत्तम माध्यम है, और इसलिए भारत का योग सारे विश्व में पहले यह मूल विचार इस योग महोत्सव को या अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के पीछे मूल रूप से रहा है। धन्यवाद सर। सर, आज के युग में योग कितना महत्वपूर्ण है लोगों के लिए? आज के युग में योग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। योग तो वैसे बहुत पुरातन है, मतलब पतंजलि मुनि का जिनका नाम लेते हैं हम लोग, कहा जाता है कि 2500 से 3000 वर्ष पूर्व उन्होंने इस पर काम किया। लेकिन उन्होंने क्या काम किया? तो उन्होंने योग जो विभिन्न शास्त्रों में, दर्शनों में बिखरा हुआ था, उसको संग्रहित करने का काम किया। मतलब योग उसके पूर्व ही था। तो ऐसा योग संग्रहित कर लोगों के सामने प्रस्तुत करना, सहज रूप से जो सर्वसाधारण मनुष्य अपने जीवन में उसका उपयोग कर सके, लागू कर सके इस रूप में, तो यह काम पतंजलि मुनि ने किया। तो 2500-3000 वर्ष से पूर्व से जो चल रहा है वही पद्धति आज भी है, और वही पद्धति आगे भी रहने वाली है। और उसमें थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके लोग अपनी अपनी दृष्टि से, या अपने लिए जो उपयोगी है या लोगों के लिए जो आकर्षक है, इस रूप में उसको प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन मूल जो योग है वह वैसा का वैसा अक्षुण्ण, और उसकी विशेषता यह है कि वह पुरातन होते हुए भी नित्य नूतन है। यह योग की विशेषता है। इस विशेषता को लेकर
योग जन सामान्य तक पहुंचे, यही इस योग महोत्सव और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम के आयोजन का मुख्य उद्देश्य है। सर, आजकल जो मनुष्य है अलग अलग परेशानियों से जूझ रहे हैं। कई बार उन्हें दिमागी रूप से परेशान रहते हैं, कई बार शारीरिक रूप से परेशान रहते हैं। तो आखिर योग कैसे जीवन को बदल सकता है? योग, यह जो शब्द है, इस शब्द को थोड़ा सा समझने की आवश्यकता है। इसकी जो परिभाषा है ना, इस परिभाषा में ही दो बातें आती हैं। एक, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा आता है। तो योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध, मतलब मन की जो भागदौड़ है उसको रोकने की प्रक्रिया। लेकिन यह मन अपने आप तो नहीं भागता, मन शरीर के माध्यम से भागता है। तो शरीर भी स्वस्थ होना चाहिए और मन भी स्वस्थ होना चाहिए। तो योग टू प्रोंग्ड अप्रोच है, ऐसा आप मान सकते हो या कह सकते हो, कि जो शरीर पर अपना प्रभाव डालता है और मन पर भी प्रभाव डालता है। क्योंकि हम जो है ना, मतलब मनुष्य जो है, वह केवल शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाला जो मन है वह भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो योग दोनों तरह काम करता है, एक तरफ शरीर पर काम करता है, दूसरी तरफ मन पर। अब शरीर पर क्या काम करता है? तो योग शरीर पर उसको सुस्थिति में रखना, उसको चुस्त दुरुस्त रखना, उसका आरोग्य वर्धित करना, बीमारियां यदि है उनको दूर करना, स्थूलता यदि है तो वह दूर करना, फैट डिपोजिशन यदि ज्यादा हो गया है तो वह कम हो जाए, और आदमी के अंदर आलस्य है वह दूर करना। यदि कोई बीमारी है तो उस पर धीरे धीरे उपचार करते हुए वह बीमारी दूर हो, तब जाकर मन अपना कार्य कर सकेगा। क्योंकि मन के बगैर मनुष्य अपने जीवन में जो श्रेष्ठता है, अपने जीवन का जो विकास है, अपने जीवन की जो उन्नति है, या अपने जीवन में जो साधना है, यूं कहिए कि अपने जीवन में जो उसने स्वप्न संजोए हुए हैं उनकी पूर्ति नहीं कर सकता। और इसलिए मन भी सदा हुआ होना चाहिए। तो मन के सदा हुए करने की, मन को साधने की यह प्रक्रिया है। तो मन को साधने के लिए मन एकाग्र होना चाहिए, मन में दक्षता आनी चाहिए। जहां हमें जिस समय जैसा चाहिए वैसा मन लगाने की हमारी योग्यता होनी चाहिए, और हमको अपने विचारों को, अपने कार्यों को फोकस करने की आदत भी लगानी चाहिए। फिर डिसिप्लिन भी चाहिए जीवन में। जिसके जीवन में अनुशासन होता है वही जीवन में बड़े काम कर सकता है, और महान कार्य जीवन में साधने के लिए अपने शरीर और मन को पहले साधने की जरूरत है। यह इंस्ट्रूमेंट्स है, यह माध्यम है, यह यदि हमारे हाथ में आएंगे तो हम इसका उपयोग कर सकेंगे। और ऐसा करने का माध्यम या डिसिप्लिन या योग्यता या कुवत बढ़ाने का कार्य योग करता है। मतलब कहा भी जाता है कि मन सध जाता है तो जीवन सध जाता है, और योग मन को साधता है। जैसा कि सर ने कहा कि अगर आपको लाइफ में कुछ भी अचीव करना हो तो आपको अनुशासन बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, और ये आप योग से सीखते हैं। तो मतलब हम तो शायद गिन भी नहीं सकते कि योग से हम क्या क्या सीखते हैं, जो सर ने हमें बताई। थैंक यू सो मच सर। हमारे जो श्रोतागण हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रहा होगा। सर, मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि कई बीमारियों का इलाज भी योग है। तो आखिर ऐसी कौन कौन सी बीमारियां होती है जिनका इलाज योग है? देखिए, बीमारियां दो प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक बीमारी जो होती है, मतलब एक प्रकार की बीमारी, वह होती है बाहरी कारकों के द्वारा। उदाहरण के लिए हमने गंदा पानी पिया, पेट में गड़बड़ी हुई। हम धूप से आए और अचानक एसी में बैठे, सनस्ट्रोक हो गया। हमने बाहर की हवा हमारी आंखों में लगी और कंजक्टिवाइटिस हो गया, या आंखों के कुछ विकार हो गए, या धूल धक्कड़ हुई और हमारे श्वास के माध्यम से हमारे लंग्स पर उनका इफेक्ट हुआ, ये हो सकता है। या फिर हमने बहुत फ्रिज में रखा हुआ पुराना सुराना और जो खाना नहीं चाहिए ज्यादा देर का रखा हुआ, या कुछ बिगड़ गया, फंगस लगा हुआ है, बुरसी लगी हुई है उसमें, ऐसा कुछ खाना खा लिया तो पॉइजन हो गया, तो यह बाह्य बीमारियां होगी। या फिर हमने बहुत ज्यादा वर्कआउट कर लिया, बहुत ज्यादा ओवर स्ट्रेन कर लिया, तो यह भी बाहरी कारक हुए। लेकिन दूसरे जो कारण होते हैं या कारण है बीमारियों का, वह है आंतरिक कारण। वह आंतरिक कारण है हमारी मानसिकता,
हम अपने मन को कैसा रखते हैं उस पर भी निर्भर करता है। तो दो प्रकार की बीमारियां होती है, उनको कहा गया है आधीज व्याधयः और अनाधीज व्याधयः। आधीज व्याधयः मतलब जो बाह्य कारणों के कारण नहीं होती, जो आंतरिक कारणों के कारण होती है, जो बाह्य कारणों के कारण होती है, उनको अनाधीज व्याधयः ऐसा कहा गया है। तो अनाधीज व्याधयः में मन बिगड़ गया, मन में बहुत स्ट्रेस है, माइंड में फोकस करने की इच्छा नहीं, लेकिन हमारी लालसाएं बहुत है, हमारे अंदर अतृप्त इच्छाएं, बहुत कामनाएं, बहुत लोभ वृत्ति है, हमें ज्यादा से ज्यादा चाहिए, कम से कम मेहनत, कम से कम समय में अधिक चाहना हमारी है। और हमें वह सम्मान क्यों नहीं मिला, बाकी लोगों को तो मिला, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने बिना परिश्रम के इतनी कमाई कर ली और मैं इतना परिश्रम करता हूँ। तो ये जो जेलसी है, ये जो ईर्ष्या है, दूसरों की तरफ देखने की वृत्ति है, इसके कारण अंदर ही अंदर हम टूटते जाते हैं और अंदर ही अंदर एक तनाव सा पैदा होता है, एक स्ट्रेस पैदा होता है। यह स्ट्रेस केवल माइंड में नहीं रहता, क्योंकि मन के द्वारा हमारी जो विभिन्न इंद्रियां हैं, हमारी जो विभिन्न सिस्टम्स है, उन सिस्टम्स पर